होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं, भक्ति, प्रेम और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। विभिन्न कहानियां और परंपराएं इसे भारत का सबसे जीवंत और हर्षोल्लास से भरा पर्व बनाती हैं। यहाँ होली से जुड़ी भारतीय पौराणिक कथाएं और इस पर्व को मनाने की विधियां विस्तार से दी गई हैं। एक प्रहलाद और होलिका की कथा, अच्छाई की बुराई पर विजय। होली का त्योहार भारतीय संस्कृति में सिर्फ रंगों का पर्व नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक भी है। इस पर्व की जड़ें विष्णु पुराण में वर्णित भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की कथा से जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथा। हिरण्यकश्यप और उसका अहंकार। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे एक अद्वितीय वरदान दिया, जिसके कारण वह किसी भी स्थिति में मारा नहीं जा सकता था। हिरण्यकश्यप के वरदान की शर्तें। वह ना दिन में मरेगा, ना रात में। ना कोई मनुष्य उसे मार सकेगा, ना कोई पशु। ना ही किसी अस्त्र से, ना ही किसी शस्त्र से। ना ही वह धरती पर मरेगा, ना आकाश में। ना ही घर के भीतर, ना ही घर के बाहर। इस अद्भुत वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और सभी से उसे ही पूजने का आदेश दिया। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप का क्रोध। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। बालक प्रहलाद हर समय नमो नारायणाय मंत्र का जाप करता और विष्णु भक्ति में लीन रहता। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका बेटा उसी विष्णु की भक्ति करता है, जिसे वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए बहुत समझाया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु हर बार उसकी रक्षा करते रहे। एक पहाड़ से गिराना। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरा, भगवान विष्णु ने उसे अपने हाथों से सुरक्षित उतार दिया। 2 सांपों के बीच डालना। प्रहलाद को विषैले नागों के समूह के बीच छोड़ दिया गया, लेकिन नागों ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। 3 हाथी के पैरों तले कुचलवाना। एक विशाल क्रोधित हाथी को प्रहलाद पर छोड़ दिया गया, लेकिन वह हाथी भी प्रहलाद के सामने नतमस्तक हो गया। 4 जहरीला विष पिलाना। उसे जहरीला विष पिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन विष अमृत बन गया। 5 होलिका का षड्यंत्र, होलिका दहन की उत्पत्ति। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाए और वह सुरक्षित रहे। जैसे ही वे अग्नि में बैठे, भगवान विष्णु की कृपा से होलिका की रक्षा करने वाला वरदान निष्फल हो गया और वह जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही घटना होलिका दहन के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसमें बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का संदेश मिलता है। भगवान नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप का वध। अब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए आगे आया। उसने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा विष्णु सर्वव्यापी है, तो क्या वह इस स्तंभ, खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान विष्णु हर जगह हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से खंभे को जोर से तोड़ा। उसी क्षण भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा सिंह और आधा मानव धारण करके प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध इस प्रकार किया। शाम के समय, न दिन न रात। दरवाजे की चौखट पर, न घर के अंदर न बाहर। अपनी जंघा पर रखकर, न धरती पर न आकाश में। अपने नाखूनों से, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस तरह भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई।
होली उत्सव, होलिका दहन का महत्व। इस पौराणिक घटना की स्मृति में होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का संदेश दिया जाता है। होलिका दहन विधि। गांवों और शहरों में लकड़ियों और उपलों का विशाल ढेर बनाया जाता है। इस अग्नि में पुरानी नकारात्मकता, बुरी आदतों और ईर्ष्या का प्रतीकात्मक दहन किया जाता है। लोग गेहूं की बालियां, नारियल और हल्दी के टुकड़े अग्नि में डालते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अग्नि की राख को शुभ और पवित्र माना जाता है, जिसे लोग अपने घर लाकर तिलक के रूप में लगाते हैं। कथा से मिलने वाली सीख। एक सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। प्रहलाद की भक्ति ने विष्णु भगवान को स्वयं अवतरित होने पर विवश कर दिया। 2. अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप का घमंड उसे अंततः ले डूबा। 3. बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की जीत होती है। होलिका की तरह बुराई हमेशा पराजित होती है। 4. धैर्य और श्रद्धा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। प्रहलाद के अडिग विश्वास ने उसे हर संकट से बचाया। होली का त्योहार, रंगों का पर्व। होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली मनाई जाती है, जिसमें सभी लोग गुलाल और रंगों से एक दूसरे को रंगते हैं। यह उत्सव प्रेम, उल्लास और समरसता का प्रतीक है। होली का संदेश। सभी द्वेष और मतभेदों को भूलकर मिलकर प्रेम से जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। अच्छाई की बुराई पर विजय का जश्न मनाते हुए सकारात्मक ऊर्जा को अपनाना चाहिए। 2. श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा, रंगों का उत्सव। होली केवल रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और उल्लास का पर्व भी है। इस त्योहार का गहरा संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अलौकिक प्रेम से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण के बालपन की अनेक लीलाएं होली से संबंधित हैं, और यह पर्व उनके नटखट स्वभाव, प्रेम और भक्ति के रंगों को दर्शाता है। पौराणिक कथा, श्री कृष्ण और राधा की होली। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, लेकिन वे बालपन में गोकुल और वृंदावन में पले बढ़े। उनके जन्म के समय कंस का अत्याचार फैला हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हमेशा आनंद और प्रेम से भरी हुई थी। श्री कृष्ण की शिकायत और यशोदा माता की हंसी। श्री कृष्ण का रंग श्यामवर्ण, सांवला था, जबकि राधा और बाकी गोपियां गोरी गोरी थीं। बालक कृष्ण को यह बात अक्सर खलती थी और वे अपनी माता यशोदा से पूछते, माँ, मेरा रंग इतना सांवला क्यों है, जबकि राधा और उनकी सखियां इतनी गोरी हैं? यह सुनकर माता यशोदा हंसने लगीं और उन्होंने मजाक में कहा, बेटा, तुम चाहो तो राधा को अपने रंग में रंग सकते हो। श्री कृष्ण की राधा संग रंग खेलने की चंचलता। यह सुनकर नटखट कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ रंगों को तैयार किया और बरसाने पहुंचे। वहां उन्होंने राधा और उनकी सखियों के साथ रंग खेलने लगे और उन्हें भी अपने रंग में रंग दिया। पहले तो राधा और उनकी सखियां नाराज हुईं, लेकिन फिर वे भी कृष्ण पर रंग डालने लगीं। धीरे धीरे यह प्रेम और चंचलता का खेल होली के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस तरह श्री कृष्ण और राधा के प्रेम और मस्ती के इस रंगीन खेल से होली की परंपरा शुरू हुई। होली उत्सव, ब्रज और मथुरा की अनूठी होली। भगवान श्री कृष्ण और राधा की इस लीला को याद करते हुए मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में विशेष रूप से होली का भव्य आयोजन किया जाता है। एक बरसाना की लठमार होली। बरसाना राधा जी का जन्म स्थान है और यहाँ की होली पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस परंपरा में नंदगांव, श्री कृष्ण का स्थान, के पुरुष बरसाना आते हैं और राधा पक्ष की गोपियां उन्हें लाठियों से मारती हैं। यह लीला श्री कृष्ण और राधा की चंचलता और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। 2. वृंदावन की फूलों की होली। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में होली फूलों से खेली जाती है। इसमें रंगों की जगह गुलाब, गेंदा और चमेली के फूल बरसाए जाते हैं। यह भक्ति और प्रेम की एक दिव्य होली होती है। 3. मथुरा की धुलंडी होली।
मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और यहाँ होली विशेष भव्यता से मनाई जाती है। रंगों और भक्ति गीतों के साथ भव्य जुलूस निकाला जाता है। यहाँ की होली संपूर्ण भारत के लोगों को आकर्षित करती है। कथा से मिलने वाली सीख। होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम, समरसता और उल्लास का पर्व है। श्री कृष्ण की तरह हमें हर भेदभाव को मिटाकर सभी के साथ प्रेमपूर्वक रहना चाहिए। होली हमें सिखाती है कि जीवन में रंगों, उत्साह और प्रेम का संगम जरूरी है। 3 कामदेव और शिवजी की कथा, प्रेम और बसंत का उत्सव। होली केवल रंगों और आनंद का ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मसंयम का भी प्रतीक है। इस त्योहार का संबंध कामदेव, प्रेम के देवता, और भगवान शिव की पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है। इस कथा में प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की भावना निहित है, जो वसंत ऋतु के आगमन और नवजीवन का प्रतीक बनती है। पौराणिक कथा, जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग की, शिवजी का संन्यास और संसार में असंतुलन। जब माता सती, भगवान शिव की पहली पत्नी, ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योग शक्ति से अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए। वे संसार से विरक्त होकर गहन ध्यान और तपस्या में लीन हो गए। इस कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि शिवजी ही सृष्टि के पालन और सहार के आधार थे। देवताओं की चिंता और कामदेव का प्रयास। इस बीच तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया और उसे वरदान था कि केवल भगवान शिव के पुत्र ही उसे मार सकते हैं। लेकिन शिवजी संसार से विरक्त हो चुके थे, इसलिए देवताओं को चिंतित होकर उपाय खोजना पड़ा। देवताओं ने कामदेव, प्रेम और आकर्षण के देवता, से अनुरोध किया कि वे भगवान शिव की तपस्या भंग करें, ताकि उनका विवाह पार्वती जी से हो और उनका पुत्र जन्म ले। कामदेव का पुष्पबाण और शिवजी का क्रोध। बसंत ऋतु का आगमन हुआ और कामदेव ने मदन शक्ति, प्रेम की शक्ति, को जागृत कर देने वाले अपने पुष्पबाण, फूलों के तीर, चलाए। शिवजी की ध्यानावस्था में हलचल हुई और उनकी तपस्या भंग होने लगी। जब भगवान शिव ने यह देखा कि उनकी साधना में विघ्न डाला गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे कामदेव जलकर भस्म हो गए। रति की तपस्या और कामदेव को पुनर्जीवन। कामदेव की पत्नी रति अपने पति के वियोग में अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। रति ने कठोर तपस्या की, जिससे शिवजी का हृदय पिघल गया और उन्होंने उसे वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर, अनदेखी शक्ति, के रूप में जीवित रहेंगे। यही कारण है कि प्रेम और आकर्षण की शक्ति आज भी संसार में मौजूद है, लेकिन वह अदृश्य रूप में कार्य करती है। होली उत्सव, प्रेम और बसंत का पर्व। इस कथा के कारण होली को प्रेम, पुनर्जन्म और वसंत के आगमन का पर्व माना जाता है। एक बसंत ऋतु और प्रेम का महत्व। जिस समय कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, वह बसंत ऋतु का समय था। बसंत ऋतु में प्रकृति खिल उठती है, फूलों की बहार आती है और वातावरण में प्रेम एवं उल्लास का संचार होता है। होली इस ऋतु में प्रेम, सौहार्द और आनंद को बढ़ाने के लिए मनाई जाती है। 2 राग रंग और होली का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और भक्ति का सही संतुलन जीवन में आवश्यक है। होली में रंगों, संगीत और नृत्य का विशेष महत्व है, क्योंकि यह आनंद, उल्लास और प्रेम के रंगों को दर्शाता है। इस अवसर पर लोग पुरानी कटुता भुलाकर प्रेमपूर्वक एक दूसरे को रंग लगाते हैं और आपसी सौहार्द बढ़ाते हैं। कथा से मिलने वाली सीख। होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मसंयम का त्योहार है। प्रेम और आकर्षण की शक्ति अनदेखी जरूर हो सकती है, लेकिन वह सृष्टि को चलाने वाली एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है। बसंत ऋतु केवल प्रकृति के उल्लास का नहीं, बल्कि हमारे मन के आनंद और प्रेम को जागृत करने का भी समय है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि क्रोध और संयम के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
4 धुंधी राक्षसी और बालकों की मस्ती, होली और बाल शरारतों का संबंध। होली का त्योहार न केवल रंगों और उल्लास से जुड़ा है, बल्कि बच्चों की चंचलता, मस्ती और नटखट स्वभाव से भी इसका गहरा संबंध है। धुंधी राक्षसी की कथा इस बात को दर्शाती है कि कभी-कभी शुद्ध आनंद, मासूमियत और खेल-खेल में भी बुराई का नाश हो सकता है। पौराणिक कथा, जब बच्चों की मस्ती से भागी धुंधी राक्षसी। धुंधी राक्षसी का आतंक। प्राचीन काल में राजा पृथु के राज्य में धुंधी नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। वह बच्चों को बहुत परेशान करती थी और उनका अपहरण करके खा जाती थी। लोगों ने देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण उसे कोई भी देवता, पुरुष, अस्त्र-शस्त्र या कोई साधारण उपाय मार नहीं सकता था। यह वरदान धुंधी को अजेय बनाता था, जिससे राज्य में हाहाकार मच गया था। धुंधी की कमजोरी, बालकों की शरारतें। धुंधी को मिले वरदान में एक छोटी सी शर्त भी थी, वह बच्चों की शरारतों, हंसी मजाक और शोरगुल से कमजोर हो सकती थी। यह रहस्य जानने के बाद गुरुजनों ने गांव के बच्चों को एकत्र किया और उन्हें योजना बताई। बालकों ने कैसे हराया धुंधी को। बसंत पंचमी के अवसर पर, जब चारों ओर उल्लास का वातावरण था, बच्चों ने धुंधी को परेशान करने के लिए योजना बनाई। सभी बच्चे इकट्ठा होकर जोर-जोर से हंसने, चिल्लाने और शोर मचाने लगे। उन्होंने गालियां दीं, उपले, गोबर के कंडे और लकड़ियां फेंकी तथा चारों तरफ हंगामा कर दिया। धुंधी यह सहन नहीं कर पाई और कमजोर पड़ने लगी। अंततः वह अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग गई और कभी वापस नहीं आई। होली उत्सव, बालकों की मस्ती और शोरगुल का त्योहार। इस कथा से होली पर बच्चों की शरारत, आनंद और मस्ती का महत्व जुड़ा हुआ है। एक होली पर मस्ती और शोर मचाने की परंपरा। धुंधी राक्षसी की हार इस बात को दर्शाती है कि बालकों की चंचलता, हंसी मजाक और मस्ती भी बुरी शक्तियों को हराने में सक्षम है। इसीलिए होली पर बच्चे शोर मचाते हैं, धमाल करते हैं और रंगों की बौछार में झूमते हैं। 2 होलिका दहन और धुंधी कथा का संबंध। जिस प्रकार होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, उसी तरह धुंधी राक्षसी की कथा भी दर्शाती है कि मासूमियत और हंसी मजाक भी अंधकार को दूर कर सकते हैं। होली पर जलाए जाने वाले उपले और लकड़ियां प्रतीक हैं उन प्राचीन घटनाओं का, जब बच्चों ने इन्हीं चीजों का उपयोग करके धुंधी को भगाया था। 3 बच्चों के विशेष खेल और होली का आनंद। आज भी गांवों और कस्बों में बच्चे होली के दौरान विशेष रूप से मस्ती करते हैं, ढोलन गाड़े बजाते हैं और शोर मचाकर आनंद लेते हैं। यह सब धुंधी कथा की ऐतिहासिक परंपरा का एक हिस्सा माना जाता है। कथा से मिलने वाली सीख। शुद्ध आनंद और नटखट मस्ती भी बुराई पर विजय पा सकती है। हंसी, खुशी और उल्लास जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, जो नकारात्मकता को दूर करते हैं। होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि बाल सुलभ चंचलता और मस्ती का भी त्योहार है। भारतीय संस्कृति में होली मनाने की पारंपरिक विधि। होली भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक त्योहार है, जिसे पूरे देश में अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। यह स्नेह, उमंग, मस्ती और भाईचारे का प्रतीक है। इस पर्व को मुख्य रूप से 2 दिनों तक मनाया जाता है, होलिका दहन और रंगवाली होली। एक होलिका दहन, होली के एक दिन पहले। धार्मिक महत्व। होली की पूर्व संध्या को होलिका दहन किया जाता है, जो भक्त प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। यह अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। पारंपरिक विधि। स्थान चयन। गांवों, कस्बों और शहरों में एक खुला स्थान चुना जाता है, जहां होलिका दहन किया जाता है। होलिका की संरचना। लकड़ियों, उपलों, गोबर के कंडे, सूखी घास और अन्य जलने वाली चीजों से होलिका का ढेर बनाया जाता है। पवित्र सामग्री डालना। घर के लोग इसमें गेहूं की बालियां, नारियल, मिठाई और हल्दी रोली चढ़ाते हैं। होलिका प्रज्वलन। शुभ मुहूर्त में होलिका जलाते हैं
और चारों ओर परिक्रमा फेरे लगाई जाती है। राख का तिलक, होली की अग्नि की राख को शुभ माना जाता है और इससे तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया जाता है। परंपरागत रीति रिवाज। महिलाएं लोक गीत गाती हैं और मंगल कामना करती हैं। लोग होलिका के चारों ओर नृत्य करते हैं और फसल की समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। कई जगहों पर होली की कथा का नाटकीय मंचन भी किया जाता है। 2 रंग वाली होली, मुख्य दिन। धार्मिक और सामाजिक महत्व। रंग वाली होली को धूलिवंदन भी कहा जाता है और यह श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। इस दिन रंगों की होली खेलकर लोग मिलजुल कर भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। पारंपरिक विधि। सुबह से रंग खेलने की शुरुआत। लोग गुलाल, सूखे रंग और पानी के रंगों से एक दूसरे को रंगते हैं। बच्चे पिचकारी और पानी के गुब्बारों से होली खेलते हैं। पूरे मोहल्ले और गलियों में हंसी खुशी का माहौल रहता है। खेलकूद और उत्सव। बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। दुश्मनी भूलकर गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। कई जगह ढोलन गाड़े बजाए जाते हैं, होली के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। भव्य भोज और स्वादिष्ट व्यंजन। गुजिया, ठंडाई, मालपुआ, दही वड़ा, कचौड़ी, चिप्स और कई पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। लोग मिठाइयाँ और पकवान बांटकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और होली मिलन। कई जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। लोग हास्य कवि सम्मेलन, नृत्य संगीत और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। कई स्थानों पर श्री कृष्ण की लीलाओं को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न राज्यों में होली के अनूठे रूप। मथुरा वृंदावन की फूलों वाली होली। बांके बिहारी मंदिर में फूलों और गुलाल की होली खेली जाती है। यह होली विशेष रूप से राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति से जुड़ी होती है। बरसाना की लठमार होली। बरसाना, राधा जी का गांव, में महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और पुरुष ढाल से बचाव करते हैं। यह होली श्री कृष्ण और राधा की चंचलता और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। शांति निकेतन की बसंती होली। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई बसंती होली में रंगों के साथ नृत्य और संगीत का आयोजन होता है। पंजाब की होला मोहल्ला। सिख समुदाय इसे योद्धाओं की होली के रूप में मनाता है, जिसमें घुड़सवारी, कुश्ती और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में फगुआ। यहाँ फगुआ के नाम से होली मनाई जाती है, जिसमें लोक गीत, ढोल और नृत्य का आयोजन होता है। निष्कर्ष, होली केवल रंगों का नहीं, प्रेम, भाईचारे और उल्लास का पर्व। 1. होली, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। होली का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है असत्य पर सत्य की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय। होलिका दहन हमें यह सीख देता है कि अहंकार, अन्याय और बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंततः धर्म और सच्चाई की जीत होती है। भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा इस बात का प्रमाण है कि सत्य और निष्ठा की हमेशा विजय होती है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में बुरी आदतों और बुरी सोच को त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। 2. समाज में समरसता, मेलजोल और प्रेम को बढ़ावा देता है। होली के दिन जाति, धर्म, वर्ग और भेदभाव सब मिट जाते हैं। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर, गले मिलकर और शुभकामनाएं देकर समाज में सद्भावना और भाईचारे का संदेश देते हैं। पुराने झगड़े और मनमुटाव भुलाकर नई दोस्ती और रिश्तों की शुरुआत की जाती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि मिलकर रहना और प्रेम बांटना ही इंसानियत का असली धर्म है। 3. खुशियों, संगीत, व्यंजनों और परंपराओं का त्योहार। होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि खुशियों, हंसी मजाक, संगीत और नृत्य का भी उत्सव है। इस दिन लोग फगुआ और होली गीत गाते हैं,
ढोलन गाड़े बजाते हैं और नृत्य करते हैं। गुजिया, मालपुआ, दही वड़ा, ठंडाई और कई पारंपरिक व्यंजन बनाकर बांटे जाते हैं, जो इस त्योहार को और भी खास बनाते हैं। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आनंद और उत्साह बनाए रखना जरूरी है। 4. भारतीय संस्कृति में होली एक आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता का संदेश है। भारतीय संस्कृति में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक दार्शनिक संदेश भी देती है। यह पर्व प्राकृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संतुलन का प्रतीक है। प्राकृतिक संतुलन, फसल कटाई के इस समय में नया जीवन और ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक संतुलन, बुराई को जलाकर मन और आत्मा की शुद्धि की जाती है। सामाजिक संतुलन, यह दिन सबको एक समान बनाकर सामाजिक एकता को मजबूत करता है। होली आत्मा की शुद्धि और समाज में प्रेम का प्रतीक है। होली हमें केवल रंगों से नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे, अच्छाई और उत्सव की भावना से जोड़ती है। यह सत्य की जीत और अहंकार के विनाश का संदेश देती है। यह समाज में मेलजोल, भाईचारा और आपसी प्रेम को बढ़ावा देती है। यह खुशियों, संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट व्यंजनों और उत्साह का त्योहार है। यह भारतीय संस्कृति की एक महान परंपरा है, जो हमें आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाती है। तो आइए, इस होली पर सभी गिले शिकवे मिटाकर प्रेम और सौहार्द के रंगों से एक नई शुरुआत करें।